Hello friends, welcome to my YouTube channel Elusai Teachers. Okay guys, good morning all of you. देखिए आज हम आपको आर्टिकल के जो कुछ रूल्स हैं और भी एडवांस वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ध्यान से इसको कंसेप्ट को समझिएगा। आर्टिकल आर्टिकल प्लस नाउन प्लस जो भी हमारी एक्सरसाइज है वो हम कैसे उसको रूल को करते हैं। कोई भी आर्टिकल हमारा नाउन के साथ ही हमारा आर्टिकल यूज़ होता है। ओके एनिमेशन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसाई क्लासेस। सो गाइस, आज आर्टिकल के कुछ एडवांस रूल मैं आपको कराने जा रही हूँ। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं आपके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल ये आपका दे रखा है जहाँ पे आपको बताया है कि नाउन हमेशा आर्टिकल को ही लेता है। मतलब आर्टिकल वहीं आएगा जहाँ नाउन होगा। जैसे कि अ मैन, अ गर्ल, द बॉय, द एवरीथिंग इज़ नाउन यूज। ओके गाइस, लेकिन हमें हमेशा वॉल और कॉन्सोनेंट साउंड को चेक करके ही हमें ए एंड द का यूज़ करना है। ओके गाइस, फिर है आपका आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इट मीन्स आर्टिकल देखिए एन और फिर ऑनेस्ट और ये मैन हमारा नाउन है और ऑनेस्ट उसकी एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। ओके, ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके, अब इसके आगे हमने एन क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ दैट हमें इसको देखकर आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। उसके पास वाला जो एडजेक्टिव है उसके साउंड को चेक करके ही हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि एन ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट के आगे अगर ओनली ऑनेस्ट हो तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसके आगे नाउन है तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा रूल आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इट मीन्स आ हमारा आर्टिकल, ठीक है, वेरी हमारा एडवर्ब, इंटेलिजेंट हमारी एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद बॉय हमारा नाउन। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है? आ का यूज़ लगाया है, आ का यूज़ किया है, तो यहाँ आर्टिकल हमें लगाना है। रूल कंसेप्ट बस देखिए आप, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल का यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा हम ऑलवेज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के आगे ता का यूज़ करते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। उसके बिफोर हमने किसका यूज़ किया है? आर्टिकल दा का। लेकिन देखिए ये पूरी ग्रुप की बात हो रही है। जब ग्रुप में कंपेयर की बात होती है तब वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सिंपली अगर बोला जाता है किसी के बारे में तो वहाँ पर हम केवल आ का यूज़ करेंगे। ही इज़ अ टॉलेस्ट बॉय, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर नहीं की जा रही है, ग्रुप में से उसकी कंपेयर नहीं की जा रही है। ओके गाइस,
नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 में जब कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर दो मतलब कंपेरेटिव डिग्री हो तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं। बोथ साइड में या एक साथ घटना घटता हो या एक साथ बढ़ना होता हो, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। ये देखिए, द हायर वी गो, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर गए, द कूलर वी फील। इट मीन्स बढ़ना और घटना एक साथ, मतलब बढ़ भी रहा है यहाँ पर कूलर फील, वैसा वैसा हम कूल फील करते हैं, ठीक है। द मोर वी स्वीट इन पीस, हमें सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती है, द लेस ब्लीड इन वॉर, जहाँ पर झगड़े कम होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर भी हमने दा का यूज़ किया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस शीट के थ्रू करवा दिए जाएंगे बाद में, बट अभी हम बाय अभी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्लियर नहीं हुआ है, अभी नाउन पे ही चल रहे हैं। पहले हमने आर्टिकल को लिया है, उसके बाद हम नाउन को करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए गाइस, रूल नंबर 3 है ऑफ द टू। व्हेन ऑफ, जब हम किसी ऑफ की सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। ये देखिए, व्हेन ऑफ के आगे दा लगा हुआ है, द टू, यानी कि दो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन होगा वहाँ पर, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री के आगे विल का कहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे आपको बता ही दिया है, ठीक है। ऑलवेज, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाई भी दे रहा होगा। मनीष इज़ द टॉलर बॉय द ऑफ द बॉयज़, यानी कि मनीष जो है सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। सबसे उन लड़कों में से सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर लड़कों में से सिलेक्शन हो रहा है किसी एक लड़के का कि वो लंबा है। मनीष इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि यहाँ पर भी सिलेक्शन हो रहा है टू में से, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। ओके, ऑफ द टू बुक्स दिस इज़ द बेटर, यानी कि बेस्ट नहीं लगेगा, इसमें बेटर हमने कंपेरेटिव डिग्री लगाई है, लेकिन यहाँ पे ऑफ द टू बुक्स, यानी कि इन दोनों बुक में से ये सबसे ज़्यादा बेटर है। ओके गाइस, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, द एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब। इट मीन्स जितने भी हमारे होल कम्युनिटी हैं उनके आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन प्लूरल वर्ब उसमें लगेगी अगर कंप्लीट होल का कम्युनिटी की बात होती है तब। लेकिन अगर सिंगुलर किसी पर्सनली किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि आ पुअर, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बट अगर यहाँ पर कहीं पे भी आपको पुअर या रिच के आगे ये रिच एंड पुअर दोनों के आगे दा लगा हो तो समझ लेना आप कि ये पूरे जितने भी पुअर और रिच की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, यानी कि आर का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, फिर है हमारा नेक्स्ट पेज, इंडस्ट्रियल्स आर ऑलवेज, यानी कि ये भी होल की बात कर रहा है। हम नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जनरल रूल्स में हम नो आर्टिकल यूज़ करते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। कंडीशन क्या कहती है, देखिए अगर प्रॉपर नाउन की कंपेयर किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो आर्टिकल दा का यूज़ होना ही होना है। प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन है उसके पहले किया जाता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल में दिया भी है,
कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया तो यहाँ पर ये नहीं है। बट उसके बाद कंपेयर किससे की जा रही है, शेक्सपियर से की जा रही है। जब कंपेयर की बात आती है तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। मुंबई, मुंबई देखिए, मुंबई भी प्रॉपर नाउन है तो ये क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या है, मुंबई एक उसमें उपाधि दी जा रही है मैनचेस्टर की, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल बोलता है, रूल नंबर 6, यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, यानी कि सब्जेक्ट किसी भी एंड से जुड़ा हो और उस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब हो तो दोनों से पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। लेकिन आप याद रखना, अगर एंड लगाओ तो ही हम दा का लगा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक में दा लगा है और दूसरे में दा नहीं लगा है तो याद रखना यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति, यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग पर्सन हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, मैनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, जितने भी ये हमारे हैं, इनको अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल नाउन हो, सब इन सब के साथ दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि सिलेक्शन किया जा रहा है ना पूरे स्टूडेंट्स में से, ये प्लूरल ही होगा, लेकिन जो इसकी वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा इज़ यूज़, मतलब सिंगुलर ही यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे कहीं पे भी। देखिए नीदर ऑफ, ये भी सिलेक्शन है, सम ऑफ ये भी सिलेक्शन है, बट बहुत सारों में से सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम, लेकिन ये जो वो है हमारे नाउन, ये हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, इस बात का आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए कहीं पे भी अगर सरनेम हो, जैसे कि गुप्तास इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ये गुप्तास, तो जो गुप्तास फैमिली है, यानी कि फैमिली पूरी होल फैमिली की बात हो रही है, उनका सरनेम है, तो ये गुप्ता है, द गुप्तास हैव शिफ्टेड टू मुंबई, यानी कि जो गुप्ता लोग हैं वो कहाँ पर चले गए हैं, शिफ्ट हो चुके हैं मुंबई में। बट यहाँ पर इतना ध्यान रखना, गुप्तास के अलावा कोई भी फैमिलीज होती है, शर्मास हुआ है ना, कुछ भी सरनेम का जो भी हो वो सब होल के लिए यूज होता है। रूल नंबर 8 क्या कहता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर कहीं पे नाउन आता है फिर प्रीपोजिशन आता है फिर नाउन आता है तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी ऑनेस्ट, यानी कि इस गांव के लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो यहाँ पर हमने दा का यूज़ करा। यहाँ पे भी होल की बात की जा रही है, इसीलिए दा का यूज़ करेंगे। द वाटर, यानी कि सारा का सारे लोग, सारे के सारे लोग, एक की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही सारा का सारा पानी इन द वेल इज़ कोल्ड, इस कुएँ का जितना भी पानी है वो सारा ठंडा है। द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि इस लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, क्लियर हुआ होगा आपको। फिर है नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 10, इनर क्वालिटी के लिए भी हम, इनर क्वालिटी यानी कि जैसे कि कोई भी हम किसी के अंदर कोई क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम जब कोई किसी पर्सन के नेचर को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि द टीचर इन मी, यानी कि द टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई, यानी कि एक जब कोई टीचर एक होता है तो उसके अंदर अगर टीचर की भावना होती है वो, तो वो कभी उसको ये अलाउ नहीं करता है कि वो झूठ बोले। ऐसे ही द पैट्रियोटिक आदि, यानी कि आदि के अंदर पैट्रियट की जो भावना है वो है, तो वो उसको हमेशा मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए
ये देखिए, ओनली, होल, कंप्लीट, एंटायर, द प्लस सम प्लस नाउन, यानी कि जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, होल, एंटायर, ओनली, सम, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स के बिफोर हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारी एक स्पेसिफाई बता रहा है कि द होल बुक, सबकी बात हो रही है इसमें भी, सबकी, यानी कि होल बुक, जितने भी बुक्स हैं वो सब क्या है, इमेजेस से फिल है। और इस पूरी की पूरी क्लास ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था। द ओनली बुक इन माई बैग, और